दोस्तों, एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमएस वर्ड के लेआउट टैब को। अब सवाल ये है, लेआउट टैब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, नॉर्मली अगर मैं जॉब प्रोफाइल के बिहाफ से बात करूं, जहां पे अक्सर हम डेटा को प्रिंट करना होता है, जो भी हम डेटा को क्रिएट करते हैं उसे हमें प्रिंट करना होता है, और जो प्रिंटिंग है वो डिफरेंट बिहाफ से होता है, जिसमें मार्जिन का रोल प्ले होता है, पोर्ट्रेशन का रोल प्ले होता है, या फिर पेज सेटअप का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम डेटा को प्रिंट करने की बात करें तो उसमें लेआउट टैब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज इस वीडियो की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में लेआउट टैब को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कवर करने वाले हैं। नो डाउट ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, बट बिलीव में इस वीडियो को देखने के बाद लेआउट टैब आपका प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। नॉर्मली अगर मैं बात करूं लेआउट टैब की, तो लेआउट टैब में हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑप्शंस की, तो हमारे पास में मार्जिन ऑप्शन दिया गया है। मार्जिन सबसे पहले मैं बात करूं मार्जिन्स क्या है, तो मार्जिन्स हमारे क्या होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया है, आप देख पा रहे हैं जो इसके ऊपर साइड में और लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो स्पेस दिया गया है, इसी स्पेस को मार्जिन्स कहते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 करके मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। जो प्रिंट प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ से, आई होप अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर की साइड, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड जो खाली स्पेस दिया है बॉटम में, ठीक है, तो इसी को हम मार्जिन्स कहते हैं। हमारे पास में बहुत तरह के यहाँ पे मार्जिन्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी आप देख पा रहे बहुत सारा स्पेसिंग था, तो मैं यहाँ पे नैरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मार्जिन कम होने की वजह से हमारे पेज का स्पेस जो है बढ़ गया है। पहले जो मेरा डेटा था, जो यहाँ पे कंटेंट मैंने लिखा है, वो 1.5 पेज का था, जो कि अभी देख रहे हैं आप, जो कि 1.5 पेज से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैंने इसका जो मार्जिन है वो कम कर दिया है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ वाइड मार्जिन की, जब मैं वाइड मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा जो डेटा था, अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस किया है, मैंने प्रिंट प्रीव्यू करके देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो मेरा पेज 1.5 में आ रहा था, वो अभी क्या है पूरे कंप्लीट 2 पेज में आ गया, जस्ट बिकॉज जो इसका मार्जिन है, ठीक है, वो बढ़ गया है, जो आप टॉप साइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं और राइट साइड में देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा जो डेटा है, जो कंटेंट है मेरा, वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए, जो कि अभी जो जनरली मैं नॉर्मल पे किया है, ये मेरा 1.5 पेज का डेटा है। मैं चाहता हूँ मेरा जो ये डेटा है एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, वो इस डेटा है वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाऊँगा। मैं कस्टम मार्जिन पे जाऊँगा। यहाँ पे जो मेरा जो मार्जिन दिया गया है, यहाँ पे अभी जो है वो 2.54 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी मैं क्या करूँगा 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 सेंटीमीटर किया है और राइट हैंड साइड में मैंने 1 सेंटीमीटर किया है। यहाँ मैं ओके कर दूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो मेरा जो पेज है, पहले के अपेक्षा स्पेस है वो कितना कम हो गया है, ठीक है। ये जो मार्जिन्स था, ठीक है, टॉप में, राइट में, लेफ्ट में कितना कम हो गया है। वहीं मैं इसका कंट्रोल F2 प्रेस करके इसका प्रिंट व्यू करता हूँ, तो अभी भी मेरे पास आप देख पा रहे हैं कुछ लाइन्स हैं जो कि इस पेज में नहीं आई है। मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल J से जस्टिफाई करता हूँ, जिससे कि मेरा जो पेज है वो एक में ही प्रिंट हो जाए। अभी मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे जो मेरा 1.5 पेज का जो डेटा था, वो मेरा अब जो है केवल और केवल एक ही पेज पे प्रिंट होने के लिए रेडी है। मैंने क्या किया है, जो मेरा जो पेज है, ये A4 साइज का पेज है, मैंने इसका जो मार्जिन्स था वो कम कर दिया है, जिससे कि जो डेटा है जो फैला हुआ था 1.5 पेज में, ये केवल और केवल एक ही पेज में अब प्रिंट होने के लिए रेडी है, ठीक है। आई होप मार्जिन्स का जो ऑप्शंस है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट।
मैं नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का दिया गया, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का दिया गया। मैं मार्जिन जो है उसका नॉर्मल कर देता हूं अपने पेज का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, जो मेरा जो नॉर्मल जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, बेसिकली जो खड़ा पेज होता है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन की, तो लैंडस्केप की, तो आप देखेंगे जो मेरा जो पेज है उसकी जो लंबाई है वो कम हो गई है, चौड़ाई ज्यादा हो गई। जो डेटा मेरा एक पेज पे आ रहा था अभी वो 2 पेज पे डिवाइड हो गया। बेसिकली ये जो लैंडस्केप होता है हमारा, वो कब हमारे बेसिक ज़्यादा यूज होता है, जब हमारे किसी कोर्स का हम सर्टिफिकेशन करते हैं, तो वो जब हमारा सर्टिफिकेट होता है वो लैंडस्केप साइज में होता है। या फिर ड्राइंग पेज की मैं बात करूं, वो भी हमारा लैंडस्केप में होता है। तो ये आपके डेटा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप इसे रख सकते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है साइज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा जनरल जो साइज है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेटर होता है। वहीं मैंने मार्जिन जो किया है उसका नॉर्मल पे रखा है, और मैं कंट्रोल F2 के जरिए इसको प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा A4 साइज जो जनरली हम सब जगह देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा, वो A4 साइज का पेपर यूज होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने अपने पेज को, जो हमने एक पेज में इसको मार्जिन सेट किया था, मैंने मार्जिन सेट कर लिया है। वहीं जो मेरा जो साइज है मैंने इसको A4 कर लिया है। अब जब भी मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मेरा A4 साइज में ये डेटा प्रिंट हो जाएगा बिना किसी एरर के। अब देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया है, और यहाँ पे इसका जो साइज़ है मेरा जो है मार्जिन मैंने यहाँ पे कस्टम लिया हुआ है, और मैंने कंट्रोल F2 किया तो देखेंगे यहाँ पे A4 साइज में यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। ये A4 साइज मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ से मैं इसको किया है। तो अब क्या, जब भी प्रिंट करूँगा तो मेरा ये एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ अदर साइज की, जैसे A5 साइज दिया गया है, जो मेरा जो डेटा था एक ही पेज में आ रहा है, ठीक है। जो मेरा जो डेटा था एक ही पेज में आ रहा था, वो अभी 3 पेज में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब ये है, जो हमारा A5 जो साइज है वो A4 से आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब आधा होता है, आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि 3 पेज में डेटा मेरा डिवाइड हो गया है। वहीं मैं बात करूँ लीगल साइज की, जो लीगल जो साइज होता है बेसिकली हमारा गवर्नमेंट पर्पज़ की डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होता है। मैं इसे अगर आप कंट्रोल F2 करके देता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा जो डेटा है 2 पेज में जो प्रिंट हो रहा था वो अभी सिंगल एक पेज में आ गया। दैट मीन्स जो मेरा जो लीगल वाला पेपर का जो साइज है वो A4 का डबल होता है। आई होप जो साइज वाला जो ये ऑप्शन है आपका ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली नॉर्मल हम जो पेपर का यूज करते हैं, जो मेन होता है A4 होता है या फिर A5 होता है, जो कि फोटोशॉप पे फोटोज के लिए प्रिंट करने के लिए यूज होता है। वही अगर मैं लीगल की मैं बात करूँ तो हमारा ये लीगल साइज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से यूज होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कॉलम्स की, ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कॉलम्स की, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो मेरा जो ये डेटा है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। जब आप देखते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो वहाँ हमारा जो डेटा बुक्स में देखा होगा या फिर मैगजीन्स में आपने देखा होगा, उसे हम कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे 2 में कॉलम में करता हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरा जो डेटा है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। वहीं मैं चाहता हूँ जो मेरा जो डेटा है ये 2 की जगह 3 कॉलम में आ जाए, तो मैंने 3 कॉलम पे यहाँ पे ओके किया है, क्लिक किया है। जो मेरा जो डेटा है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है। सेम में से अगर मैं बात करूँ लेफ्ट की, तो आप देखेंगे जो मेरा जो लेफ्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो साइज है ये चेंज हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में छोटा है और राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। वहीं मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे राइट पे हो गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया गया है मोर कॉलम्स का ऑप्शन। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी मेरे पास में यहाँ पे मैक्सिमम 3 कॉलम्स का दिया गया था। अगर आप चाहते हैं मेरा 4 या फिर 5 कॉलम में मेरा डेटा आए, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे जो मेरा जो डेटा है वो 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, उसको सिंपल 1 कॉलम में इसको कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 1 कॉलम में कर दिया है। तो आई होप ये जो कॉलम्स वाला ऑप्शन है ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक। जब आप ब्रेक पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल सब ऑप्शंस दिए गए हैं। अब सबसे पहले जो दिया है इसने फर्स्ट में 3 हमें दिया है ऑप्शंस, पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैपिंग। तो मैं पहले ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, मतलब एक चीज को 2 जगह तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक अप्लाई करने के लिए कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मैंने जैसे एंटर किया तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स अपीयर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा पेज ब्रेक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, लेआउट टैब में जाऊँगा और यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करूँगा, देन उसके बाद पेज ब्रेक पे। आप देखोगे मेरा जो पहले जो कर्सर था वो इस फर्स्ट पेज पे था, अभी आप देखेंगे सेकंड पेज पे मेरा जो है ये कर्सर आ गया। जो टेक्स्ट था जहां से मैंने इसको पेज ब्रेक किया है वहां से टेक्स्ट जो है सेकंड पेज पे चला गया है। तो इस तरीके से आप जो है पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे लेआउट टैब है, यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल की कि जो हमें जो है, मान के चलो मैं इस पेज पे काम कर रहा हूं और मुझे जो है नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे तब तक नहीं जा पाऊंगा जब तक कि मेरा जो है फर्स्ट पेज कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो फर्स्ट पेज मेरा कहाँ तक है, वो यहाँ तक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो कोई भी एनी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करूँगा, या बाई एंटर में नीचे जाऊँगा नीचे जाऊँगा नीचे जाऊँगा। बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इस तरीके से जब एक टाइम पे मेरा पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेकंड पेज पे आ जाएगा। अब सेकंड पेज पे हम आ गए हैं, हमें कैसे पता लगेगी, तो आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे, यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर है और यहाँ पे बहुत सारे हमें जो टॉप पेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा ये पेज 1 है और जैसे मैं थोड़ा इसे और ऊपर करता हूँ कर्सर की हेल्प से, माउस की हेल्प से, ये हमारा पेज 2 है। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो अभी कर्सर है ये जो है पेज 1 से पेज 2 पे हो गया। थोड़ा सा इसे साइज मैंने इसका कम कर दिया तो आप देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक की हम हेल्प से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली जा सकते हैं बिना कोई एंटर किए। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जो पेज नंबर था उसे यहाँ पे नन कर देता हूँ, रिमूव पेज नंबर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपना टेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा लेआउट टैब में ब्रेक के बाद में कॉलम्स। अभी जनरली कॉलम की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि कॉलम्स हमारा क्या होता है। ठीक है, जब भी हमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो वहाँ हमें कॉलम की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। मान के चलो मेरे पास ये सिंपल टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ ये हमारा ब्रेक हो जाए कॉलम्स में। तो जब कॉलम्स में आप ब्रेक करेंगे तो देखो ये हमारा जो है, आई थिंक इसे समझ नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉलम्स में गया, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास में जो टेक्स्ट था पहले उसने पेज को नीचे तक लेके गया और उसने उसे कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैं सेकंड लाइन में गया, देन सेकंड कॉलम में आया। सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास टेक्स्ट नहीं बचा था तो इसलिए थर्ड कॉलम में नहीं गया। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जब ये हमारा टेक्स्ट फुलफिल हो जाएगा तब हमारा कहाँ लेके जाएगा, ये हमें थर्ड कॉलम में लेके जाएगा। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे जो है रिमूव कर देता हूँ 1 पेज में और यहाँ से इसको टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। और यहाँ हमारे पास में देखो 3 कॉलम पे साइन लगे हुए हैं। तो फर्स्ट कॉलम पे मैं हूँ
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोई एक टॉपिक ले लेता हूँ 3। जैसे मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर। ठीक है, मैंने एंटर किया तो हार्डवेयर में क्या हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स लिए। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया। आप देखेंगे मैं यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पे जंप हो गया, जो मेरी सेकंड कॉलम थी। जबकि पहले हमने जो डिस्कस किया था, हमारे जो नीचे जब तक ये पूरा फुलफिल नहीं हो जाएगा पेज हमारा लाइन, तब तक जो है हमारा ये नेक्स्ट कॉलम में इसको कर्सर को मूव नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने लिया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, टैली है, ERP 9 जो कि ऑनलाइन है। इसके बाद में हमारा कोई भी बिजनेस का सॉफ्टवेयर हो सकता है। कोई भी, जैसे हमारा मैं बात करूं लर्निंग के पर्पज से मैं बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस है जो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। मैं कॉलम के अकॉर्डिंगली फिर वापस से ब्रेक करूंगा, नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा। यहाँ मैं क्या अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो सबके पास होता है, थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है हमारे पास में, मान के चलो विंडोज़ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा विंडोज़ होता है सिस्टम, जो कि अभी लेटेस्ट 11 चल रहा है। लाइनेक्स होता है, मैक, उबंटू। तो ऐसे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि हमारे पास में हमने पहले पेज सिंपली पेज ब्रेक किया था, देन उसके बाद में कॉलम की हेल्प से हमने पेज को ब्रेक किया था। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम को यहाँ पे सिंपल कर देंगे। टेक्स्ट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास में, ये एक सिंपल टेक्स्ट मैंने लिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो जनरली, थोड़ा सा मैं माइनस कर देता हूँ इसको, अगर आप देख पाएंगे तो मेरे पास में यहाँ मल्टीपल पैराग्राफ्स है। मैं कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे एक पैराग्राफ ये हो गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इसको हल्का सा। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमारा ये हो गया, और तीसरा पैराग्राफ हमारा ये हो गया। यहां से सिलेक्ट करेंगे इसको, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो अब आप देख पा रहे हैं इसको कि मैं इस टेक्स्ट पे हूं, यहां पे फॉर एन एग्जाम्पल इस पे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं चाहता हूं मेरा पैराग्राफ तो ये सेम रहे, पैराग्राफ तो सेम रहे, लेकिन मेरी लाइन जो है ना वो नेक्स्ट हो जाए। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली जो पैराग्राफ टाइप करते हैं, टेक्स्टिंग करते हैं, तो हम एंटर करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया है तो आप देखेंगे मेरे पास पहले 3 पैराग्राफ थे, लेकिन अभी 4 पैराग्राफ हो गए हैं। लेकिन मुझे करना क्या था, टेक्स्ट को रैप करना था, ना कि मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ लेना था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, Ctrl+Z, मैंने वापस कर दिया, मेरे पास 3 पैराग्राफ हो गए। तो अभी मैं क्या किसकी हेल्प से करूंगा, मैं ब्रेक पे जाऊंगा और यहां से टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो मेरा यहां से फॉर एग्जाम्पल वाला ये था, आप देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूं, वो क्या हुआ, वो थोड़ा नेक्स्ट लाइन से आ गया है, ना कि नेक्स्ट पेज से। वो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन से आ गया है। ठीक है, ये देखो आप, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने इसे अप्लाई किया है, किसको, ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग को हमने अप्लाई किया है। तो Ctrl+Z मैंने किया, वापस से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक्स में हमारे जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं, नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज का जो सेक्शन है उसे अप्लाई करेंगे। सपोज दैट हमारे पास में जितना भी ये टेक्स्ट है वो सारा एक ही सेक्शन में है। अगर यहाँ पे मैं कुछ अप्लाई करूँगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पूरे पेज पे कॉलम अप्लाई होगा। आप देख रहे हैं ये पूरा जो पेज था वो एक ही सेक्शन में डिवाइड था, तो पूरे पेज पे ये जो है अप्लाई हो गया है। सेम एस अगर मैं बात करूं सेक्शन में डिवाइड करने की, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया
और मैं इसे नेक्स्ट सेक्शन बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे आप मेरे पास में 2 पेज हैं, ठीक है। दोनों पेज का अलग अलग सेक्शन बना है। मेरा जो कर्सर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये मेरा अलग सेक्शन है। अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और मैं अभी अप्लाई करना चाहता हूँ कॉलम्स, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स अप्लाई किया, तो आप देखेंगे जो मेरा फर्स्ट पेज है, जो मेरा फर्स्ट पेज है, मैं थोड़ा जूम कर दिया इसको, और आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं सेकंड पेज की बात करूँ, सेकंड पेज मेरा अभी एज ए टेज है, ठीक है, नो चेंजेस हुआ इसमें। लेकिन जो फर्स्ट पेज था मेरा बेसिकली वो पूरी तरह चेंज हो गया है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मुझे या पेज ब्रेक या फिर कॉलम अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके और अपने इस सेक्शन में अप्लाई करूंगा। जैसे 3 कॉलम्स डिवाइड करना है तो आप देखेंगे 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है इस तरीके से। जूम आउट मैंने कर दिया है, मैं थोड़ा सा से जूम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो मेरा यहाँ पे मैं क्लिक किया फर्स्ट पेज को, और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे 1 पेज पे सिंगल किया। सेम एस मेरा जो सेकंड पेज है, मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1 पेज पे क्लिक करूँगा। तो जो मेरा जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया है विद नेक्स्ट सेक्शन। दोनों 2 पेज है, दोनों के अलग अलग सेक्शन बन गए। वहीं अगर मैं बात करूँ, लेआउट में गया, यहाँ से 1 पे किया मैंने और वापस से मैं गया नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सेक्शन की मैं अप्लाई के बिहाफ से मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ देखेंगे मेरे पास में अभी 1 पेज है और इस पेज में मेरे पास 3 पैराग्राफ है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर किया है और अभी की बार मैं ब्रेक में गया और सेक्शन ब्रेक को कॉन्टिन्यूअस के बिहाफ से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे सेम पेज है मेरा, सेम पेज है मेरा, लेकिन मेरे पास जो है इसके 2 सेक्शन बन गए हैं। 2 सेक्शन कैसे बन गए हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। या मैंने जूम आउट किया, मैं वापस से मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, मैंने यहाँ पे जो गया कॉलम पे गया, 2 पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे विद इन द सेम पेज में मेरे जो 2 सेक्शन डिवाइड हो गए। जैसे मैंने कॉलम अप्लाई किया है तो ऊपर वाला जो सेक्शन था मेरा वो यहाँ से देखेंगे डिवाइड हो गया है कॉलम में, देख पा रहे होंगे। और वहीं जो मेरा सेकंड है नीचे वाला जो मेरा सेक्शन है वो एज इट इज है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। विद इन द सेम पेज देयर आर द 2 सेक्शंस। अगर मैंने अप्लाई किया है तो फर्स्ट पेज पे अप्लाई किया था, फर्स्ट सेक्शन पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई हो गया है। तो मैं वापस से क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मैं कॉलम पे गया, मैंने इसको 1 क्लिक किया, तो आप देखेंगे एज इट इज सेम हो गया। जैसे ही मैं जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने इस पे सेम पेज पे बनाया है, इस पे क्लिक करूंगा, कॉलम पे क्लिक करूंगा, फिर 2 या 3 पे क्लिक करता हूं मैं, आप देखेंगे जो मेरा चेंजेस हुआ है वो नेक्स्ट सेक्शन पे हुआ है, ना कि ऊपर वाले पे हुआ है। आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाए। एज ए फ्रेश, एज ए स्टूडेंट, अगर आप लर्निंग के पर्पज से सीख रहे हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिपीट करके इसको समझने की जरूरत है, सो दैट यू कैन लर्न परफेक्टली। इन फ्यूचर आपको ये चीजें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ मैं वापस जाकर इसको 1 पेज मैंने बना दिया। तो अब मेरा जो पैराग्राफ था वो एज इट इज हो गया, जैसे सेम एज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था सैम्पल टेक्स्ट। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, मैं वापस से गया, तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज और कॉन्टिन्यूअस हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट इस पे ऑप्शन से दिया गया है इवन पेज का। तो इवन पेज क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लेता हूँ ऐसा जो मेरे बहुत सारे मल्टीपल पेजेस पे आ जाए। यहाँ मैं अप्लाई कर लेता हूँ इक्वल RND 10/10 का मैंने यहाँ पे जो एक पैराग्राफ अप्लाई किया है। आप देखोगे मेरे पास में ये कॉलम में डिवाइड है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 कॉलम करेंगे तो, और मेरे पास में जो है ये बहुत सारा जो पेज पे डेटा आ गया है, मल्टीपल पेज में 3 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास में जो है पेज की पहचान कैसे होगी, तो सबसे पहले इंसर्ट पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया पेज नंबर पे, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली लास्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में बहुत डेप्थ लेवल पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वहां जाके अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। टॉप पे गया और यहाँ से मैंने यहाँ पे एक ये सिलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे मेरे पास 3 पेज है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है, लेआउट टैब पे गया और मैं यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास में ये 1 है,
ये 2 है, और मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और मैं चाहता हूँ मेरा जो पेज है वो इवन पेज के बिहाफ पे ब्रेक हो जाए, सेक्शन में डिवाइड हो जाए, इवन पेज के बिहाफ से सेक्शन में डिवाइड हो जाए, 2 सेक्शन बन जाए। तो अब देखेंगे पेज नंबर 2 पे हूँ, जैसे मैं इवन पेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मैं पेज नंबर 4 पे जंप किया, मैंने पेज नंबर 4 पे जंप किया, जबकि मेरा 3 पे आना चाहिए था। अब मेरे पास 3 नंबर पेज पहले से था, लेकिन उसके बावजूद इसने क्या किया, मुझे पेज नंबर 2 की जगह पे अब देखेंगे पेज नंबर 4 पे जंप किया। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां देखेंगे आप, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया, आप देख पा रहे पेज नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट गया, जूम किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर से इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आप देखो पेज नंबर 4 है, तो इस तरीके से जो है आप भी अप्लाई कर सकते हैं पेज नंबर 4। अब मेरे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक में, ये है ओड पेज का, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे को एक बार और अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पे गया, और यहाँ पे इवन पेज के बिहाफ से वापस से मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं कितने नंबर पेज पे था, 4 नंबर पेज पे था, लेकिन अभी मैं जंप कहाँ पे किया, मैंने पेज नंबर 6 पे किया, बिकॉज हमने जो पेज को सेक्शन को डिवाइड किया है वो इवन पेज के बिहाफ से किया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ओड पेज का है, सपोज दैट मैं यहाँ पे 6 नंबर पेज पे हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ओड पेज के बिहाफ से सेक्शन को डिवाइड करूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे 6 के बाद जनरली 7 ही आता है। अगर मैं 7 मैं यहाँ पे क्लिक किया है, 7 पेज पे हूँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ओड पेज के बिहाफ से ये ब्रेक हो जाए, तो मैंने क्लिक किया। तो आप देखोगे मैं पेज नंबर 7 पे था और डायरेक्टली कहाँ पे जंप किया, मैंने पेज नंबर 9 पे जंप किया मैंने। तो सेम एस अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है और आप भी चाहते हैं कि आपके पास में पेज ब्रेक को जंप करना चाहते हैं, सेक्शन जंप करना चाहते हैं, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो आई होप ये जो पेज ब्रेक का जो सेक्शन है आपका, ये अच्छे से कंप्लीट एंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की, जो कि है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में होम टैब में ऑलरेडी एक ऑप्शंस दिया गया है लाइन नंबर का। जब कोई भी डेटा, कोई भी कंटेंट आप टाइप करते हैं तो यहाँ से उसे कंट्रोल ए करके आप ऐड करेंगे तो लाइन नंबर यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस था तो यहाँ पे लेआउट टैब में लाइन नंबर्स ऑप्शंस की क्या नीड है। देखिए क्या है, यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस के बिहाफ पे लाइन नंबर को यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे एक जो है पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अभी मेरे पास में एक पैराग्राफ है और मैं चाहता हूं, ठीक है, इसकी लाइन नंबर्स ऐड करना। तो मैं लाइन नंबर पे गया, लेआउट टैब में लाइन नंबर्स पे गया और मैंने कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जो मेरा डेटा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो मेरा डेटा है वहां पे जो है लाइन नंबर इसमें सारे आ गए हैं 1 से लेके 18 तक, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन नंबर आ गए हैं। अगर मैं बात करूं लाइन नंबर में रीस्टार्ट विद ईच पेज, ठीक है, रीस्टार्ट विद ईच पेज, तो ईच पेज के बिहाफ से हम जो लाइन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी आप जितना भी डेटा टाइप करेंगे कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे हमारे पास में लाइन नंबर आ गया है। मैं इसे क्या करता हूँ, लाइन नंबर को ऐसे नन कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेज को ब्रेक किया है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल ए किया और वापस से गया मैं यहाँ पे, मैंने इसे कॉन्टिन्यूस पे करूँगा, रीस्टार्ट विद ईच पेज से मैं करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे इसने 1 से लेकर के 8 तक के काउंटिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है लाइन नंबर। वही मैं बात करूँ नेक्स्ट पेज की, इसने नेक्स्ट पेज पे गया, शिफ्ट हुआ तो वापस से इसने स्टार्ट किया 1 से और वहां तक काउंटिंग किया जहां तक हमारी लाइन है 11 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पेज के बिहाफ से भी लाइन नंबर को ऐड कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है री स्टार्ट विद ईच सेक्शन, ठीक है। अभी हमें बात कर रहा था यहाँ पे ब्रेक में जाके सेक्शन की, जो कि कॉन्टिन्यूअस में और नेक्स्ट पेज में था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एक सेक्शन में डिवाइड है, मैंने यहाँ पे कर्सर है मेरा, मैंने क्या किया, ब्रेक में गया और मैंने कॉन्टिन्यूअस पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट में गया, मैंने यहाँ पे जाके ब्रेक पे से कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक किया। तो अभी मेरे पास में
टोटल टोटल कितने 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, 3 हिस्से में मेरा डेटा डिवाइड हो गया विद इन द सेम पेज। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैंने कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इस पे लाइन नंबर ऐड करता हूँ, रीस्टार्ट विद ईच सेक्शन। जैसे ही मैं इस पे लाइन नंबर ऐड करूंगा देखेंगे मेरी जो काउंटिंग है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। पहला जो मेरा ये जो सेक्शन था वो यहाँ तक था, दूसरा सेक्शन मेरा जो है वो यहाँ तक है, एंड थर्ड की मैं बात करूँ तो तीसरा सेक्शन मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप भी अपने डेटा पे जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया है लाइन नंबर सेक्शन के बिहाफ से या फिर पेज के बिहाफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वहीं मैं इस पे नन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हाइड करना, छोड़ देना। मैंने नन पे क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, नन पे क्लिक किया, और मैं अभी क्या चाहता हूँ मेरा ये जो पैराग्राफ है ये मेरा सप्रेस हो जाए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है सप्रेस हो जाए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट किया और यह सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया। दैट मीन्स मैं चाहता हूँ मेरा जो ये वाला जो पैराग्राफ है उस पे काउंटिंग ना, इसे छोड़ के जब काउंटिंग आए। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया, लाइन नंबर किया यहाँ से और कॉन्टिन्यूअस पे ऐड किया। तो अभी आप देखेंगे इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को छोड़ के इसने जो है अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप भी डिफरेंट सेक्शन पेजेस के बिहाफ पे अपने लाइन नंबर को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको नन पे क्लिक करता हूं, कंट्रोल ए किया, नन पे क्लिक किया, सप्रेस पे क्लिक किया, तो ये हट गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास में है वो है हाइफिनेशन। अब हाइफिनेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो वहीं अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा बुक में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो जब हमारे पास में कोई वर्ड होता है, मतलब जैसे मान के चलो ये वीडियो है तो मैं इसे वीडियो एडिटिंग लिखना चाहता हूं, तो अभी ये जो वर्ड है अपने आप पे इतना बड़ा है, यहाँ जो कम स्पेस था इस एरिया में ये एडजस्ट नहीं हो पाया, तो इसने क्या किया, अपने आप में एक नेक्स्ट लाइन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जब जहां तक मेरा स्पेस है, ये देख रहे हो आप, जहां तक ये मेरा स्पेस है यहां तक ही आए, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन से चालू करें। तो मैं क्या करूंगा, हाइफिनेशन में जाऊंगा, ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देखेंगे जितना मेरा वर्ड्स का जो पार्ट था, ठीक है, वो लेटर्स इसने यहाँ पे एडजस्ट कराए मेरे इंडेंट के अकॉर्डिंगली, देन उसे शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट लाइन में विद हाइफन। जो साइन है ना, ये जो माइनस साइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है हाइफन बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है दो वर्ड्स को जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी हाइफिनेशन का यूज कर सकते हैं। इसका दो तरीके से बेसिकली यूज होता है। अगर मैं पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप हाइफिनेशन पे जाएंगे। ये तो मैंने ऑटोमेटिक पे किया था, आप चाहेंगे तो मैनुअल पे भी इसको ऐड कर पाएंगे। मैंने मैनुअल पे किया। आप कहाँ का हाइफन का साइन करना यूज करना चाहते हो, ठीक है, मैंने यस किया, आप देखेंगे मेरा जो एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से आप भी हाइफिनेशन का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने टेक्स्ट में, एज पर द नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है पैराग्राफ। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे इंडेंट दिया गया है और स्पेसिंग दिया गया है, इंडेंट एंड स्पेसिंग दिया गया है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हमने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो मेरे जो एरिया है, ये स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक का इंडेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये पहला पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये जो मेरे लेफ्ट जो इंडेंट है मैं से यहाँ से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ये यहाँ भी चेंज हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, अगर आप राइट हैंड साइड से भी अपने इंडेंट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि आप कितने एरिया में, अपने पेज में कितने एरिया में लिखना चाहते हो। ये हमारा लेफ्ट साइड से है और ये हमारा राइट साइड से है। मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से 0 सेंटीमीटर कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इसको 0 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं जो मेरा पैराग्राफ है, यहाँ पे जो ऊपर का जो स्पेस है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो स्पेस है मेरे पास में, ठीक है, ये बहुत ही कम है। ठीक है, जो एक एवरेज होता है, मैं क्या करता हूं,
यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ। देखो अब चाहे तो उसके यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं या फिर इसको जितना था उतना ही रख सकते हैं। तो ये 0 पीटी था, मैंने 0 पीटी रहने देता हूँ। मैं बात करता हूँ नीचे की साइड से, ठीक है, नीचे की साइड से जो ये आप देख पा रहे हो, इसे आप जो है इसे भी जो घटाया बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये जो 8 पीटी का था मैंने इसको बढ़ाया, तो आप देखेंगे ये जो आफ्टर वाला है स्पेसिंग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंगली कम कर सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है, जितना पहले था उतना ही मैंने इसको कर दिया है। तो आई होप ये आपका अच्छे से पैराग्राफ जो है वो क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है अरेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो हमारे ऑप्शंस है वो लॉक हो रखे हैं। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी इंसर्ट टैब में आपको डेप्थ लेवल में डिटेल्ड में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको जाके देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल एंड नॉलेजफुल है आपके लिए। वही मैं बात करूँ लेआउट में, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जो है कोई भी शेप यहाँ पे ऐड करते हैं, मैं गया इंसर्ट पे, यहाँ से मैंने कोई पिक्चर या कोई शेप यहाँ से ऐड किया, मैंने ये शेप यहाँ बना लिया है, तो आप देखेंगे लेआउट टैब में ये जो मेरे ऑप्शन है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। पोजीशन है, इसे लेफ्ट राइट टॉप मीडियम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। वही मैं बात करूँ रैप टेक्स्ट की, जब भी आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर में, तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में इंसर्ट टैब की जो वीडियो है उसे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर डायरेक्टली सर्च करके। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, तो ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप यहाँ जो कमेंट सेक्शन में जाके जो अपना जो ओपिनियन है, जो फीडबैक है वो शेयर कर सकते हैं। आई होप ये जो लेआउट टैब की जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं बात करें पेज सेटअप की, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, ये सभी टर्म्स जो आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेज सेटअप होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड अपना ओपिनियन फीडबैक में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।